15 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। 11 लोगों का पीएमसीएच में इलाज भी चल रहा है। हालांकि 6 लोग छपरा सदर अस्पताल में भी भर्ती है। कई लोगों का निजी नर्सिंग होम में भी इलाज जारी है। तो बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराने छपरा से, ये बड़ी खबर है जहां 15 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। जहरीली शराब का पूरा मामला बताया जा रहा है। 11 लोगों का पीएमसीएच में इलाज भी जारी है। तो 6 लोग छपरा सदर अस्पताल में भी भर्ती हैं। फिलहाल जांच की जा रही है। तो कई लोगों का निजी नर्सिंग होम में भी इलाज चल रहा है। संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। हालांकि परिजनों का कहना है, जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। और वहीं इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन उसके बावजूद शराब माफिया सक्रिय हैं, शराब बेच रहे हैं। सरकार सख्ती से शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए लगी हुई है। पकड़े भी जा रहे हैं जो माफिया तत्व है, लेकिन उसके बावजूद उनकी सक्रियता बनी हुई है। ये तो पहले ही से होगा कि बिहार में शराबबंदी फेल है। अब समीक्षा इस बात की करनी है कि जहरीली शराब से मौत कैसे हो रही है, जिम्मेदार कौन है। आज भी मुख्यमंत्री को लगता है कि शराबबंदी है, तो माननीय मुख्यमंत्री को जनता का ओपिनियन लेना चाहिए और जो अभी जनगणना होगा, जातीय जनगणना, उसमें एक कॉलम बना देना चाहिए कि बिहार में शराबबंदी है कि नहीं है। और उस कॉलम के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में शराबबंदी है तो ठीक है, अन्यथा मुख्यमंत्री जी फिर से बिहार में सैकड़ों घटनाएं हैं जो गरीब को दारू पीने से, शराब पीने से मृत्यु हो गई और साथ साथ उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उलट के देख लीजिए, 42 लोगों को गोपालगंज में अभी जो है छपरा का वही हाल है, वैशाली जिला का बिद्दुपुर महुआ का वही हाल है, समस्तीपुर के मोहद्दी नगर वगैरह में यही हाल है, नवादा का वही हाल है। राज्य के कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिला में शराब पीने से लोगों की कि मौतें हुई और साथ ही साथ मान के चलिए कि उसकी आंख की रोशनी चली गई। और इस पर सरकार कि सिर्फ पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि पूरे बिहार में शराबबंदी है। अरे शराबबंदी है तो आया कहाँ से? वहीं इस पूरे मामले पर तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, एक तरफ इन मौतों से हड़कंप मचा हुआ है, दूसरी ओर इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिहार में अगर शराबबंदी है तो वाकई प्रशासन के नाक के नीचे शराब का कारोबार चल रहा है, तभी इन लोगों तक शराब पहुंच पा रही है। देखिए प्रीति, ये बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है और अगर विपक्ष इस पे सवाल उठा रही है तो ये वाजिब सवाल है कि अगर शासन प्रशासन जिन बातों की दावेदारी करती है, इतने सारे फोर्स लगाए गए हैं, इतने सारे इक्विपमेंट्स खरीदे गए हैं, चाहे वो ड्रोन की बात हो या फिर बोट की बात हो, तमाम बातें हैं, बावजूद इसके अगर अंदर के इलाकों में शराब की उपलब्धता यदि है या फिर मिल रहे हैं तो ये गंभीर सवाल है कि आखिर ये शराब आ कहाँ से रहे हैं या फिर बन कैसे रहे हैं। तो जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। अगर प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से ये कहा जाए कि छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, तो ये महज खाना पूर्ति भर है। सबसे बड़ा सवाल है जिन थाना क्षेत्रों में जो जवाबदेही सौंपी गई है, जहाँ से इस तरह की बातें सामने आ रही है, और अगर बाहर के राज्यों से अगर आ रही है तो फिर वो कैसे आ रही है और इतने दूर तक पहुंच कैसे रही है और लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है। अभी जो सारण जिले की बात है, भेल्दी और जो मकेर थाना क्षेत्र में जिस तरीके की घटना सामने आई है, हालांकि प्रशासनिक तौर पे अभी आधिकारिक तौर पे ये कहा जा रहा है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद ये बात की पुष्टि हो पाएगी। अभी इस तरीके से बात नहीं, संदिग्ध परिस्थिति में मौत बताई जा रही है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार सीरीज में प्रीति आप देखें कि इस तरह की घटना अलग अलग जिलों में घट रही है, लोग मर रहे हैं और ऐसे में अंत में ये होता है कि मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो नुकसान सीधा सीधा समाज के लोगों का हो रहा है। अगर शराबबंदी है
तो फिर सख्ती से लागू क्यों नहीं हो पा रही है? और विपक्ष यदि ये कहती है कि होम डिलीवरी हो रही है, जगह जगह उपलब्ध है, तो वाजिब सी बात है कि फिर प्रशासन इस पे क्या कुछ रुख अख्तियार कर रहा है, एक सवालिया निशान है। और पीएमसीएच में भी यहाँ पे लोगों का इलाज चल रहा है, जिसमें 2-3 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर है। बिल्कुल रजनीश, मैं आपके पास लौटूंगी, यही अपडेट हम ले लेते हैं। राकेश भी हमारे साथ छपरा से, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? जिन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही थी, उनका इलाज किया जा रहा है, अपडेट? जी देखिए, इस मामले में कुल 9 लोगों के मौत की जो है सूचना ये मिल रही है, जबकि छपरा के सदर अस्पताल में 6 लोग जो है ये बीमार हैं। 11 लोगों को पटना भेजा गया था। और इसके बाद हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा लगातार जो है वैसे लोगों को ढूंढा जा रहा है जिनमें थोड़ा सा भी इसका कुछ लक्षण दिखाई दे, और पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो है ये घटनास्थल पे कैंप कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन राकेश, जांच कहां तक पहुंची है? क्योंकि फिलहाल अभी तक इसे संदिग्ध मौत कहा जा रहा है। देखिए, अब तो ये पुलिस भी मानने लगी है कि ये कहीं ना कहीं जो है ये शराब का ही मामला है, और अवैध रूप से जो शराब का लोग सेवन किए थे उन्हीं के कारण जो है ये घटना जो है हुई है। जी बिल्कुल राकेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लगातार हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं। रजनीश, बिल्कुल विपक्ष सवाल उठाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा जो मुद्दा है, ये पूरा जो मसला हम देख रहे हैं, पहली बार ऐसा नहीं है, इससे पहले भी तमाम जिलों से ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है। लेकिन रजनीश, बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है, महज गिरफ्तारियां करने से, महज कागजी कार्रवाई करने से क्या ये तमाम जो चीजें हैं वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि शराबबंदी कही जाती है, बावजूद उसके अगर बिहार में शराब से मौतें हो रही हैं और जिसे संदिग्ध मौतों का नाम दिया जाता है, तो ऐसे में जिम्मेदार कौन है? देखिए प्रीति, हकीकत यह है कि अगर विपक्ष जिस तरीके से लगातार कह रहा है कि होम डिलीवरी हो रही है शराब की, और शराबबंदी नाम की चीज़ें जो है सिर्फ कहने भर की है, तो इस बात की पुष्टि भी ऐसे मिल जाती है कि अगर आप देखें अलग अलग जगहों पे, या फिर लगातार जिस तरीके से घटना जो है वो सामने आ रही है, ये तो सामने आ रही है, लेकिन पर्दे के पीछे अगर आप देखेंगे तो फिर स्थिति जो है बिल्कुल स्पष्ट है कि किस तरीके से यहाँ पे एक पैरेलल जो तंत्र है वो काम कर रहा है, और किस तरीके से अवैध शराब के कारोबार का धंधा जो है वो फल फूल रहा है। अब ऐसे में प्रशासन सिर्फ ये कहे कि धरपकड़ की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, तो ये महज सिर्फ कहने भर की बात है, सख्ती यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मामले जो है वो धरपकड़ के सामने आते भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने सारे जो पूरे बिहार में जगह जगह पे इस तरीके से सप्लाई हो रही है, या फिर शराब बन रही है, दूसरे राज्यों से अगर आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे पहुँच कैसे रहे? तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पे चूक है कि अगर बॉर्डर से लेकर अंदर तक सीमांत इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में अगर इस तरीके से बड़े बड़े खेप जो है वो पहुंच रहे हैं, तो जाहिर तौर पे ये प्रशासन की नाकामी है, या जिस तरीके की सख्ती और जिस तरीके की उसको लागू करने को लेकर एक दो प्रतिबद्धता होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। या फिर ये कह ले कि ये शिथिल जो है वो मौन शिथिल है, जिसको लेकर एक समानांतर अवैध कारोबार जो है वो फल फूल रहा है, जो कि ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है। सरकार की ओर से ये कोशिश जरूर की गई है कि चाहे वो नदी के रास्ते में हो, या फिर डॉग स्क्वाड बुलाए गए हो, ड्रोन की मदद ली गई हो, कई ऐसे साधन अपनाए गए हैं जो कहने को है कि यहाँ पे धरपकड़ को लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद है, और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, जगह जगह पे होर्डिंग भी लगाए गए हैं यहाँ पे कि डॉग जो है, कुत्ते जो है वो शराब और शराबियों को पकड़ेगा, लेकिन ये जो पूरी कवायद है ये बिल्कुल नाकाफी साबित हो रहा है। और इस तरीके से जो मामला है वो सामने आ रहा है, जो कि तस्दीक करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि बिहार के अलग अलग जिलों में इस तरह की बातें न सिर्फ छपरा में बल्कि दूसरे जगहों पे चल रही है, फल फूल रही है। अब किसके संरक्षण में इस तरीके से जो अवैध धंधा है वो फल फूल रहा है, ये देखने की बात है। और इस बीच राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह पे है प्रीति। बिल्कुल, और यही वजह है कि प्रशासन पर तमाम सवाल निशान भी खड़े हो रहे हैं। रजनीश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो 9 लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है। छपरा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 15 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, जो अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। कुछ लोगों का इलाज भी जारी है। वहीं पटना से खबर है, जहां पटना में ड्रग्स का काला कारोबार जारी है। सालों से चल रहा था काला कारोबार। आपको बता दें